की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि नासिक से आ रही है। आपको बता दें, यहां पर बीजेपी दफ्तर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। शिवसेना के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए नारायण राणे ने जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसको लेकर के आक्रोशित है, नाराज है। राणे के खिलाफ पुणे के चतुश्रृंगी थाने में युवा सेना की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। राणे के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके लिए डीसीपी बारकुंड की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया है। नासिक पुलिस की टीम राणे को गिरफ्तार करने रत्नागिरी के लिए रवाना हो चुकी है। तो आपको हम बता दें, दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। और मुंबई से हमारे संवाददाता सौरभ अख्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नासिक की तस्वीरें हमने देखी, मुंबई से भी तस्वीरें आ रही है, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? शिव सैनिक काफी आक्रोशित, काफी नाराज दिख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बुरा हाल है मुंबई के जुहू इलाके में। श्वेता, तस्वीरें सिर्फ आप देखिए, पत्थर पड़े हुए हैं, पुलिस की जो लाठियां है वो यहाँ पर टूटी पड़ी है, जो शूज चप्पल वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों जो वर्कर्स हैं शिवसेना के और बीजेपी के पूरी तरीके से तैयार थे श्वेता। वो लोग पूरी तरीके से पत्थर लेके आए थे, अंडे लेके आए थे और गटर का पानी भरकर उसके अंदर फुग्गे लेके आए थे और वो एक दूसरे पर मार रहे थे। जबरदस्त टकराव हुआ, जो कार्यकर्ता है वो आपस में टकराए, दोनों ने एक दूसरे को खूब पीटा। फिर मुंबई पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद था। मुंबई पुलिस को लगातार पूरी तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनको नारायण राणे का जो घर है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, उसके अंदर उनको भरना पड़ा, उनको वहां पे लॉक लगाना पड़ा, वहां पे बैरिकेडिंग करनी पड़ी। लेकिन फिर भी वहां से भी कूद के बीजेपी के वर्कर्स आ रहे थे और शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो भारी तादाद में मौजूद थे। आप देखिए, जो क्लैश होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद। अब पीछे जो जुहू बीच है, जुहू बीच के तरफ जो शिवसेना के जो वर्कर्स हैं उनको भेज दिया गया है। युवा सेना के लोग थे, महिला सेल थी, तो काफी भारी तादाद में। मैं आपको बता दूं श्वेता, 200 से 300 जो कार्यकर्ता थे दोनों पार्टियों के, बीजेपी और शिवसेना के, वो पूरी तरीके से आमने सामने थे। कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब था यहाँ पर। तस्वीर हम देख रहे हैं सौरभ, जरा बताइए ये तस्वीर एग्जैक्टली कहाँ की है और ये कहाँ का घेराव किया गया है? यहाँ पर हम झंडे देख रहे हैं शिवसेना के। इस समय वो आमने सामने आए, वो नाकाफी साबित हुआ। जी देखिए श्वेता, वहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि वो बीजेपी के जो नेता है नारायण राणे, उनका बंगला है। वहां पर सुबह से ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शिवसेना भारी तादाद में यहां पर आएगी प्रोटेस्ट करने। और तस्वीरें मैं आपको थोड़ी दिखा दूं यहां पर आगे आके कि किस तरीके के हालात थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितनी जो ईंटें हैं, पत्थर है, वो जमीन पर फेंके गए हैं एक दूसरे पे। हम पर भी कुछ पत्थर आ रहे थे, थोड़े के लिए हम बच गए। यहाँ पर देखिए, ये फुग्गे लेके आए थे, अंडे लेके आए थे। और जब शिवसेना और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ गए तो पुलिस उनको रोक नहीं पाई। जबरदस्त जोरदार मार पिटाई हुई। मुंबई का ये पॉश जुहू इलाका पूरी तरीके से, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। भारी तादाद में शिवसेना और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो सामने आ गए थे। अब देखिए, मुंबई पुलिस दोबारा अब नारायण राणे के घर में जाती हुई, यहाँ पर देखिए जितने भी वर्कर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से अब निकल जाइए, क्योंकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये देखिए इतने बड़े बड़े जो स्टिक्स है, बाम्बू है, वो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के वर्कर्स एक दूसरे के साथ मार पिटाई करने के लिए लाए हुए थे। अब बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनको नारायण राणे का ये जो बंगला है, ये जो घर है, वहां पर पूरी तरीके से बंद किया गया है। उनको यहाँ पे लॉक लगा के मुंबई पुलिस कह रही है कि आप यहां से अब आगे ना आए। और शिवसेना के जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको जुहू बीच का इलाका है, वहां पे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं श्वेता, यह जुहू बीच का इलाका है, वहां पर उस तरफ खदेड़ा गया है। पूरा जो ये रास्ता था, मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से जैम पैक हो गया था, आवाजाही पूरी तरीके से बंद थी। मुंबई पुलिस को भाग कर लाठीचार्ज करना पड़ा। आधे घंटे तक ये पूरा घमासान शिवसेना और बीजेपी के वर्कर्स के बीच हुआ।
तस्वीरें आप यहाँ की जो है वो साफ देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं श्वेता, कुछ जो पुलिस थे, जो सिविल ड्रेस में यहाँ पर मौजूद थे बंदोबस्त के लिए, उनको भी चोट आई है, क्योंकि उनको भी ये जो वर्कर्स हैं उनके क्लैश में उनके भी मार पिटाई हुई है। तो हालात काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नारायण राणे पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक 4 एफआईआर हो चुकी है और कई एफआईआर शिवसेना के जो वर्कर्स है वो अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। ये पूरा मसला तब खड़ा हुआ कि कल जब नारायण राणे ने स्टेटमेंट दिया कि मैं उद्धव ठाकरे को कान के नीचे मारूंगा, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता कि भारत को आजाद हुए कितने साल हुए हैं। शिवसेना के जो वर्कर्स है उसने उनके बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पुणे, मुंबई, नासिक, सांगली, औरंगाबाद, चिपलून, महाड़, पूरा कोंकण, हर जगह पर जो है ये पथराव हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं। नारायण राणे की लीगल टीम अब बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। और दूसरी एक बात, नारायण राणे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेने वाला, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मैं कोई एक आम नागरिक नहीं हूं, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मेरे खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते और मैं किसी को भी जवाबदेही नहीं बनता। तो ये जो अब श्वेता जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के वर्कर्स का साफ कहना है जब तक नारायण राणे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम इसी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सियासी हलकों में भी जो है अब गहमा गहमी शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। संजय राउत का क्या कुछ कहना है और नवाब मलिक का, ये सुन लेते हैं। केंद्र का एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी के ऊपर 2-4 लाइन सोशल मीडिया पर लिखने वाले या कार्टून निकालने वाले सबको देशद्रोह के मुकदमे में अंदर डाल दिया है। महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का जो एक इशू चल रहा है उसमें भी बहुत से लोग ऐसे अंदर हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है कि ये मोदी जी को मारने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे मारने का, उनको हत्या करने की, या देवेंद्र फडणवीस की हत्या करने की। वो तो षड्यंत्र है, अभी तक प्रूव होना है। और यहाँ एक केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री को मारने की भाषा कर रहा है, तो कौन सा कानून से उनको गिरफ्तार करना चाहिए? मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। हमें लगता कि ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह जुड़ चुके हैं मुंबई से। दिव्येश, राजनीतिक हलकों में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन जो सड़कों पर हम देख रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुंबई पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब। जी श्वेता, आपको बता दें कि एक भारी मात्रा में शिवसेना के जो समर्थक हैं वो अभी जुहू पहुंच चुके हैं, जहां पर पहले से ही नारायण राणे के समर्थक, भाजपा के समर्थक मौजूद थे, आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पुणे, नासिक, सोलापुर, अमरावती, इन सारी जगहों पर भाजपा के दफ्तरों पर हमला हुआ है, भाजपा के दफ्तरों पर पथराव हुआ, कहीं पर बैनर को आग लगाई गई है तो कहीं पर नारायण राणे की तस्वीर को चप्पलों की माला पहनाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, घोषणाबाजी की जा रही है और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर पथराव के भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पुलिस को काफी मात्रा में बंदोबस्त भाजपा के दफ्तर के आसपास लगाना पड़ रहा है इन सारी जगहों पर। सोलापुर में वहां पर अभी भी घोषणाबाजी चल रही है, वहां पर अभी भी नारेबाजी चल रही है शिवसेना समर्थकों द्वारा। अमरावती में जो शिवसेना समर्थक हैं उन्होंने भाजपा दफ्तर के बाहर जितने बैनर लगे हुए थे उन सारे बैनरों को आग लगा दी है।
उन सारे बैनरों को आग लगाने के बाद वहां पर अभी भी नारेबाजी चल रही है। पुलिस किसी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इसी तरीके से मुंबई में भी जुहू इलाके में जहां पर नारायण राणे का घर स्थित है, वहां पर सवेरे से ही नारायण राणे के समर्थक मौजूद थे, क्योंकि नितेश राणे ने एक ट्वीट कर ये कहा था कि हमें सुनने में आ रहा है कि युवा सेना के कार्यकर्ता हमारे घर पर हमला कर सकते हैं, हमारे घर पहुंचेंगे। इसी वजह से भारी मात्रा में भाजपा समर्थक, भारी मात्रा में नारायण राणे समर्थक उनके घर के पास मौजूद थे, जिसके बाद थोड़ी ही देर में युवा सेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और इस वक्त दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त यहां पर लगाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अफसर जो हैं वो उस जगह पर मौजूद हैं और किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की इन सारी जगहों पर कोशिश की जा रही है पुलिस महकमे के द्वारा। श्वेता, बिल्कुल। और जो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, ये जुहू इलाके के, अपने दर्शकों को बता दें, जुहू इलाके की नारायण राणे के बंगले के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वहां पर जबरदस्त बड़ी संख्या में यहां पर शिव सैनिक जो है वो मौजूद हैं और हंगामा कर रहे हैं। साथ ही यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी मौजूद हैं और इसलिए आमना सामना हुआ है, ये टकराव हुआ है। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि नासिक में, पुणे में, दूसरे अमरावती में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में तस्वीरें अब सामने आ रही है जहां पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं शिव सैनिक। उनका साफ तौर पर कहना है कि नारायण राणे को गिरफ्तार किया जाए। 4 एफआईआर अब तक नारायण राणे के खिलाफ जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच जो नासिक से तस्वीरें आ रही थी वो आपको हमने दिखाई कि देखिए किस तरह से वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर शिव सैनिक पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ किया है। ये देखिए तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शीशे किस तरह से टूट गए हैं। सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता ठीक वहीं से मौजूद है, नारायण राणे के आवास के पास से ही मौजूद है। सौरभ, अब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था वहां पर जबरदस्त भीड़ थी और पुलिस को हमने देखा था कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए, लेकिन इस वक्त की ताजा स्थिति, ताजा तस्वीर क्या है, दिखाएं जरा। देखिए, आपको श्वेता यहाँ की ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं। ये जो नारायण राणे का जो घर है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी भारी तादाद में मौजूद है। पुलिस ने उनको साफ कहा है कि वो गेट से बाहर ना निकले या फिर उन पर तुरंत पूरी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, और ज्यादा पुलिस फोर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि उतना जो पुलिस फोर्स उस वक्त मौजूद था वो नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो इतनी भारी तादाद में आएंगे। और जब शिवसेना और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है आमने सामने हुए तो दोनों के बीच जबरदस्त मार पिटाई हुई। मुंबई पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मियों को भी जो है उनको भी चोटें आई है। तस्वीरें देखिए श्वेता, ये घटना के बाद की तस्वीरें, अंडे फेंके गए एक दूसरे पर, भारी तादाद में जो रॉड्स है, स्टिक्स है, वो लेके आया गया और एक दूसरे पर उस तरीके से पिटाई हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था। और तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से, जो ये जो रॉड्स है, ये जो बम्बू है, वो यहाँ से जिसको जो मिला उसने उससे एक दूसरे पर मार पिटाई की। घटना के बाद की तस्वीरें देखिए, ये हालात है मुंबई के जुहू इलाके का। नवजोत सिंह सिद्धू के बड़बोलेपन से कांग्रेस में कोहराम मचता ही रहा है, लेकिन अब जो कोहराम मचा है वो सिद्धू के 2 सलाहकारों के बयानों की वजह से मचा है। एक सलाहकार ने कश्मीर और पाकिस्तान पर विवादित बयान दिया, दूसरे ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्टून से विवाद खड़ा कर दिया। कश्मीर ने हल करना, ना तालिबान ने हल करना, ना पाकिस्तान ने हल करना, पंजाब बारे एजेंडे ने, मुद्दਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ हल करना ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो सोचिए ना साहब, बातचीत करिए ना साहब, लेकिन किस मसले की बात कर रहे हैं? पंजाब कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष, सिद्धू के नए नए सलाहकार। पंजाब में आखिर ऐसा क्या हो गया कि माली साहब को पाकिस्तान से लेकर तालिबान सबकी याद आ रही है? उम्मीद तो थी विवाद स्केच पर सफाई देने की, लेकिन जुबान खोली तो मालविंदर सिंह माली ने फिर नफरत भरी बोली बोल दी। सिद्धू के सलाहकार को लेकर नया विवाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के स्केच को लेकर।
स्केच सामने आते ही पंजाब की सियासत में हलचल मच गई। विरोधियों ने इस हरकत को देश विरोधी बताया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा। कैप्टन ने दो टूक शब्दों में कह दिया, जिस मामले में जानकारी नहीं हो उस पर सिद्धू के सलाहकार को मौन ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन शायद सिद्धू के सलाहकार अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो दो सरकारों से अपनी करीबी का हवाला दे रहे हैं और ऐसे जता रहे हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी एंटी नेशनल नहीं, मैं ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, 89 ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। हालांकि कांग्रेस इन बयानों के असर को समझ रही है और यही वजह है कि सिद्धू को सलाहकार पार्टी नेताओं के भी निशाने पर हैं। हजारों कांग्रेस जनों ने कुर्बानियां दी है, पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। और अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं जब सिद्धू के सलाहकारों ने पंजाब में विवाद की आग सुलगाई हो। इससे पहले भी प्यारेलाल गर्ग ने कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान की ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे पंजाब को ही नुकसान होगा। वहीं मालविंदर सिंह माली ने बोल दिया था कि कश्मीर अलग देश है और भारत पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने दो विवादित सलाहकारों की विवादित टिप्पणियों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। विपक्षी पार्टियां नवजोत सिद्धू की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही हैं। अकाली दल का मानना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुप बैठे हैं, इसका मतलब है वो अपने सलाहकारों की विवादित टिप्पणियों से सहमत हैं। सिद्धू के सलाहकारों के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा तो बीजेपी और अकाली दल को सवाल उठाने का मौका मिल गया। जो प्यारेलाल गर्ग हैं, उनके दूसरे एडवाइजर सिद्धू साहब के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो क्योंकि ये पंजाब के हित में नहीं है। ये तो डाल पे सिद्धू चल रहे हैं और पाँच पे उनके एडवाइजर चल रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान गए थे और कमर बाजवा को, जो उनके आर्मी के चीफ है, उनको गले लगाया था और तो और ये कहा था जियो जियो पाकिस्तान, जीवे जीवे इमरान खान। और आज उनके एडवाइजर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरीके जिस दिन उनको चार्ज दिया गया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ट्रीट किया, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद, उनके एडवाइजर है। प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के बयानों ने सिद्धू की मुसीबत बढ़ा दी है। दोनों को पटियाला बुलाकर सिद्धू ने मुलाकात भी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी देश विरोधी बोली बोलने वालों से नवजोत सिंह सिद्धू दूरी क्यों नहीं बना रहे। चंडीगढ़ से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।